गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट में। इंटेलिजेंसी हमने इसका फर्स्ट टॉपिक किया था। फर्स्ट टॉपिक था हमारा एनालॉजी। अब एनालॉजी के पार्ट थे वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और फिगर एनालॉजी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड है। ड्यूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे एज निसेट इज रिलेटेड टू। अब क्या है, ड्यूमा क्या है? जो रशिया में, जो रूस में जो उनकी पार्लियामेंट होती है उसको ड्यूमा कहा जाता है। और नसेट क्या होता है? नसेट अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट होती है उसको नसेट बोलते हैं। इस पे टिक कर देंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा एज डोगरी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात। तो क्या है, कोंकणी एक लैंग्वेज है जो गोवा में बोली जाती है। तो डोगरी भी लैंग्वेज है, वो कहां बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। इस पे टिक कर देंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, अरेना इज रिलेटेड टू। ये तो सबको ही पता है, क्रिकेट सभी देखते हैं। क्रिकेट में पिच होती है, ऐसे ही रेसलिंग कुश्ती में अरेना होती है। फोर्थ है, स्मेल इज टू फ्लावर इन द सेम वे टेस्ट इज टू। बिल्कुल इजी है। मतलब फ्लावर से हमें स्मेल मिलती है, खुशबू मिलती है, तो टेस्ट किससे मिलता है? अब ऑप्शन दिए हुए हैं टंग, वाटर, स्वीट, फूड। अब यहाँ टंग नहीं आएगा, यहाँ बॉडी पार्ट्स दिया होता, किसी पार्ट दिया होता, तो किससे मिलता है? हमें फूड से। खाना खाएंगे तभी तो हमें वो टेस्ट आएगा। खाना ही नहीं होगा तो खाली टंग से कैसे टेस्ट आएगा? सलाइवा घूमती रहेगी मुंह में ऐसे। आगे हैं क्वेश्चन 5, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट एंड लॉयर इज टू। अब उसने ये कहा है कि डॉक्टर पेशेंट से रिलेटेड है, तो लॉयर किससे है? ऑप्शन दिए हुए हैं कस्टमर, क्रिमिनल, मजिस्ट्रेट और क्लाइंट। तो क्या दिया हुआ है? अब इसमें कस्टमर तो शॉपकीपर के पास आते हैं, क्रिमिनल अपराधी होते हैं, वो जेल में जाते हैं, और मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इसके पास डॉक्टर के पास कौन आता है? इलाज करवाने, पेशेंट। तो लॉयर के पास कौन आएगा? क्लाइंट आएगा अपना काम करवाने। तो क्लाइंट आएगा, यहाँ पे क्लाइंट टिक कर देंगे। अब मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। अब मेल्ट होता है कोई चीज तो वो लिक्विड बन जाती है। एज फ्रीज इज टू, और फ्रीज मीन्स जमना, और जम के क्या बनेगी? आइस बनेगी। नेक्स्ट, टाउन इज रिलेटेड टू विलेज एज अर्बन इज टू। टाउन जो है वो विलेज से रिलेटेड करता है। विलेज और टाउन क्या है? ये थोड़ा छोटा होता है और ये इससे बड़ा होता है। टाउन क्या होता है? टाउन ना तो बहुत बड़ा शहर होता है और ना ही वो विलेज होता है, इसको कस्बा बोलते हैं। और विलेज तो गांव ही होता है, आपको पता ही है। तो क्या है, गांव और कस्बा इसे थोड़ा बड़ा हो गया। तो अर्बन होता है शहरी इज रिलेटेड टू सिटी, सेमी अर्बन, मेट्रोपोलिस और रूरल। तो क्या आएगा इसका? रूरल आ जाएगा। अर्बन इज, जैसे अब ये टाउन और ये कर रहे हैं ना, तो अर्बन कौन से होते हैं? जो टाउन में रहने वाले, और विलेज में रहने वाले रूरल। अब यहाँ टाउन और विलेज की बात हो रही है, तो हम इसमें रहने वाले, ये भी इसमें रहने वाले की बात हुई, तो विलेज में रहने वाले उन लोगों को बोलते हैं रूरल। अब नेक्स्ट है टोल इज रिलेटेड टू ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बोने, जो बहुत छोटे कद के होते हैं। टॉल मीन्स लंबा। अब लंबा क्या है इसका? एज काइंड इज टू। अब ये लंबा और ये बहुत बोना, तो क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। एंड काइंड इज तो हम इसका भी अपोजिट लेंगे। काइंड होता है दयालु, तो इसमें से वीक, जेंटल, क्रूअल और फॉरगिव।
क्रूअल, क्रूअल होता है निर्दयी, काइंड होता है दयालु, दूसरों पर दया करने वाला, और क्रूअल निर्दयी जो किसी पर दया नहीं करता, तो क्रूअल पे टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट है कोर्ट। अब कोर्ट में, अब देखो ये हमारे क्वेश्चन आ गए, इसमें पीछे 3 ऑप्शन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। पहले हमने किए थे 8 तक, ये थे हमारे वर्ड एनालॉजी। अब इसमें होता तो ये भी वर्ड एनालॉजी है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये एक क्वेश्चन मार्क दिया होता है। कोर्ट जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय। अब स्कूल, कोर्ट में न्याय होता है, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एजुकेशन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल और एजुकेशन। ये तीनों पर्सन हैं, लेकिन काम क्या होता है, अब यहाँ काम बताया हुआ है इसका, कोर्ट में न्याय होता है, तो स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन पे टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट ओवन। हॉट मीन्स गरम, ओवन, ओवन होता है जो चीजों को गर्म रखता है। अब हॉट, चीजों को गर्म कौन रखता है, ओवन। तो ठंडा कौन रखता है, घर में होती है ना सबके, ठंडी चीजें रखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर पे टिक कर देंगे हम। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आइसक्रीम, एयर कंडीशनर, स्नो। अब ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, आइसक्रीम थोड़ी, आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगी, आइसक्रीम तो खाने की चीज है। उसने ये कहा है कि ओवन, ओवन एक चीज है ऐसी जो इसको गर्म रखती है, तो हम ठंडा रखने वाली भी चीज, ठंडा कहाँ कौन रखता है, रेफ्रिजरेटर, इसलिए हमने रेफ्रिजरेटर पे टिक किया है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एडिटर। अब न्यूज़पेपर का जो मतलब सबसे बड़ा होता है, प्रकाशक होता है, उसको हम एडिटर बोलते हैं। तो फिल्म, अब फिल्म बनाने वाले को क्या बोलते हैं, एक्टर, एक्टर कौन होता है, जो उसमें काम करता है। प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है। डायरेक्टर और स्टोरी राइटर, स्टोरी राइटर स्टोरी लिखने वाला, नहीं बनी बात तो क्या होता है, डायरेक्टर, जो सबसे बड़ा होता है, इस पे डायरेक्टर पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है कोबलर। कोबलर क्या होता है, मोची और शू। कोबलर क्या करता है, शू मेंड करता है, जूते बनाता है। और तो कारपेंटर क्या करता है, इसमें से देख लेंगे हम, कारपेंटर क्या करता है हमें अपने आप ही पता है, फर्नीचर बनाता है वो, तो हमने फर्नीचर पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग, बिच। अब डॉग का क्या है, ये जेंडर है, डॉग का जेंडर बिच, तो हॉर्स दिया हुआ है। अब हॉर्स का जेंडर क्या होता है, मेयर। अब इसमें से ऑप्शन भी चेक करेंगे हम है या नहीं है, हॉर्स का मेयर। अब नेक्स्ट है प्लो। प्लो मीन्स होता है हल, हल किससे रिलेटेड है, फार्मर से। तो स्वर्ड, स्वर्ड होता है तलवार, तो तलवार किससे रिलेटेड आएगी, सोल्जर, सर्जन, टेलर और कारपेंटर। कारपेंटर तो बढ़ई होता है जो फर्नीचर बनाता है, टेलर कपड़े सिलता है, सर्जन होता है डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, और सोल्जर सिपाही, तो सोल्जर आएगा, इस पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है वैक्स कैंडल और पल्प, मतलब वैक्स होता है मोम, अब मोम से क्या बनती है, हमारी कैंडल बनती है। अब पल्प, अब पल्प क्या होता है, गूदा होता है, लुगदी, जैसे किसी चीज को कागज में मिला के पानी में मिला देते हैं, तो उस पल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है, कागज बनता है। अब हम आगे करेंगे, हमारा आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग बार्क। बार्क मीन्स होता है भौंकना, कुत्ता भौंकता है। तो गोट क्या करती है, ब्लीट, ब्रे, ग्रंट और हाउल। तो गोट क्या करती है, ब्लीट करती है। नेक्स्ट है इलिटरेसी। इलिटरेसी होता है अनपढ़ता। तो एजुकेशन, तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इससे रिलेटेड है ना, एजुकेशन जो होता है इसको करती है। और फ्लड, फ्लड क्या होता है, मतलब जो एजुकेशन होती है वो अनपढ़ता को हटाती है। और फ्लड, अब फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ को कौन रोकता है, रेन, ब्रिज, डैम और रिवर। तो डैम ही रोकता है, बांध, बांध रोकता है ना, नदी, पुल, ब्रिज मीन्स पुल होता है, तो पुल या नदी तो नहीं रोक सकती, पानी को नहीं रोक सकती ना, पानी को कौन रोकता है, डैम रोकता है।
तो डैम पे टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 18, कब लोयन, कब होता है शेर का बच्चा, तो कोल्ट, अब कोल्ट बोलते हैं स्टेलियन, इसके बच्चे को बोलते हैं, हम टिक कर देंगे। अब है हमारा नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 1 2 4 7। अब है हमारी नंबर एनालॉजी, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, क्या है 1 2 4 7 रेशो 3 4 6 9, और दूसरी तरफ क्या है 2 3 5 8, और इसका यहां लिखना होता तो हम देखते हैं यहां थर्ड नंबर लिखना है, तो उसने ये कहा है। अब हम कैसे लिखेंगे, इनको इनको देखेंगे, अब इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो यानी 2 ऐड किए हुए हैं, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, और इसमें भी 2 ऐड कर दिए, 7 और 2 9 बन जाएगा। अब हम यहां दिया होता और यहां लिखना होता तो हम इन सब में 2 ऐड कर देते हैं, और अगर पहले का लिखना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से 2 माइनस कर देंगे। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0, 0 वाला ऑप्शन है ये है। अब आगे भी चेक करके देखते हैं हम, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, राइट है, ठीक है। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। आगे है हमारा 63 रेशो 21। अब दूसरी साइड क्या है 27, अब क्या आएगा, अब देखो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको भी क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 9, ये ऑप्शन है 9। अब इस पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये 100 है, फिर है 121, 144। अब हम ये देखें तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है, 10 11 और 12, तो आगे किसका आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इस पे टिक करेंगे हम। नेक्स्ट है 5 रेशो 125, आगे है 6, क्या होगा, अब इसका क्या है, ये इसका क्यूब है 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 125, तो 6 का भी हम क्यूब निकाल देंगे। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या बन जाएगा 216, ये हमने ऑप्शन है हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 23 रेशो 13। अब सेकंड क्या है, अब इसमें से ये क्या किया हुआ है, अब यहाँ 54, अब इसमें से ये क्या किया हुआ है 10 माइनस किया हुआ है, इसमें से 10 माइनस किया, हम इसमें से भी 10 माइनस करके देखते हैं, इन ऑप्शंस में से है, ऑप्शन भी चेक करने हैं, जो ऑप्शन में नहीं हो वो हमें टिक नहीं करना। अब ऑप्शन है 44, यहां टिक कर दिया। नेक्स्ट है 1199, तो अब 10, अब ये इसको 9 तक, इसका 9 जा लिया हुआ है, तो हम इसका भी 9 जा ले लेंगे, 10 9 जा 90, इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 6 36, अब 13 का क्या आएगा, अब 6 का क्या किया हुआ है स्क्वायर, 36 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36, तो 13 इंटू 13 169, 13 का स्क्वायर ले लेंगे हम। आगे FGIK, और क्या दिया हुआ है IJHF, आगे क्या है S, और दूसरी साइड है SUWY। अब हमें यहां लिखना है, क्या आएगा, अब क्या है उसने क्या कहा है यहां पे, एक छोड़ दिया, अब E है तो FGH 3 छोड़ दिए, I आ गया। अब G के बाद HI
छोड़ दिया, दो दो छोड़ दिए, तीसरा तीसरा ले लिया। तो हम यहां जो लास्ट है इसका भी क्या करेंगे, एस, तो इसका हम अगला अगला ले लेंगे, टी ले लेंगे, फिर यू का यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड अगला अगला ले लेंगे हम। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है ए एफ एच ओ रेशो जी बी डी जे। अब हम ये देखते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है। अब ए था, ए के बाद उसने बी सी डी ई एफ छोड़ दिया, तो यानी 6 प्लस कर दिए, छठा ले लिया। अब यहां देखते हैं एफ, एफ में एफ के कौन सा है, फिर बी ले लिया, यानी ये भी इसका छठा ही है। अब एच, एच के बाद ये इसका पीछे चला गया, -6 कर दिया। अब ओ के पहले -6। अब इनका हम क्या करेंगे, ये -6 यानी इनका फिर हम क्या करेंगे, 6 प्लस करके चलेंगे। तो 6 प्लस, क्योंकि इधर वाला तो माइनस है और इधर वाला प्लस है, तो क्या करेंगे हम इसको 6 माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा IDBH। इस पे टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट है 28 QTU रेशो दिया हुआ है ILM। अब इसमें से उसने क्या किया है, यहां उसने, अब देखे हम क्यू फिर ले लिया आई। अब क्यू के पीछे जाएंगे, ये पीछे का लिया हुआ है ना, तो कितने पीछे ले लिया उसने, 8 पीछे ले लिया। अब एल से पीछे टी, 8 पीछे। अब यू एम ऐसे ले लिया, तो यहां क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा BEF, ये आ जाएगा। अब 29 है न्यूज इज इक्वल टू 14 5 23 19। अब हम देखें क्या लिखा हुआ है, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 14 नंबर पे आता है, E 5 पे, W 23 पे, S 19 पे। तो अब उसने ये कहा है कि पेपर, तो पेपर का क्या बनेगा, अब पेपर का P, अब P अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन से नंबर पे आता है, काउंट करके देखें हम, A B C D E F G H I J K L M N O P, तो 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ 16 वाला एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। अब ये तो है ही नहीं, तो इन दोनों में से देखेंगे हम, P का 16, फिर आगे क्या है, A फर्स्ट पे आता है, तो ये 5th है, तो ये रॉन्ग है, तो ये फर्स्ट पे, ये ठीक है, इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है DDA अब उसने क्या किया, वर्ड वही है, पहले कैपिटल लिख दिया, फिर उसी का स्मॉल लिख दिया, फिर ये लिख दिया इसका स्मॉल। अब उसने ये लिखा हुआ था, अब उसने क्या किया, इसका जो स्मॉल था ये पहले स्मॉल लिख लिया, फिर दोनों को कैपिटल कर दिया। अब दूसरी साइड में उसने क्या किया, फर्स्ट ऐसे इसी की तरह, फर्स्ट तो कैपिटल कर दिया, फिर स्मॉल लिख दिया, और फिर दूसरा स्मॉल, इसका एक जो था तो यहां B ले लिया। तो उसने क्या किया, अब यहां क्या आएगा, अब इसका देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, उसने इसका लिया था ना, ये स्मॉल, फिर दोनों कैपिटल कर दिए थे, तो हम ये स्मॉल और दोनों कैपिटल कर देंगे बस। अब ये स्मॉल और ये दोनों कैपिटल, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब है ये FILM ADGH और MILK, तो ये भी ऐसे ही है। अब इसमें क्या है, अब इसमें F और पीछे चला गया, ये F से पीछे कितना चला गया, ABCDEF -6 पे चला गया। अब ये भी -6 पे, तो ऐसे ही हम यहां, ये आएगा इसका आंसर, ये माइनस ले लेंगे, तो HDGE। अब हमारा है फिगर एनालॉजी भी थी ना उसमें, तो फिगर एनालॉजी क्या है, ये
ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें ये हाफ में ये लाइंस दी हुई हैं और एक इधर यहाँ लाइंस दी हुई हैं। अब उसने यहाँ इधर लाइंस दे दी और इधर हमने फिल करनी थी। तो हम कैसे फिल करेंगे? देखो, अगर हम इसको उठा के, इस फिगर को उठा के उल्टा इसके ऊपर रख दे तो ये चीज कहाँ आ जाएगी? इसको उठाएंगे, यहां रखेंगे तो ये चीज इसको कवर कर देगी। तो ऐसे ही इसको उठा के अगर हम यहां रखें तो ये चीज कवर हो जाए, तो ये कौन सी आएगी? उल्टा करके रखेंगे तो ये वाली। तो हमने यहां लाइंस लगा दी, ये ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में सर्कल है। अब उसने नेक्स्ट में क्या किया? ये स्क्वायर और फिर बीच में सर्कल, और उस सर्कल को स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स को टच कर दिया। और आगे क्या है? ये स्क्वायर में एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में एक छोटा सा सर्कल है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही सर्कल को उसने क्या किया था? सारे कॉर्नर्स को टच किया था। हम सर्कल बना के और सारे कॉर्नर्स को टच करा देंगे, हो गया। अब नेक्स्ट है, एक ये दिया हुआ है। अब इसमें नीचे ट्रायंगल है और ऊपर छोटा सा सर्कल है। अब उसने अपोजिट कर दिया, सर्कल बड़ा कर दिया और ट्रायंगल छोटा कर दिया। अब यहां उसने स्क्वायर बनाया हुआ है और ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब उसने स्क्वायर छोटा किया हुआ है, ट्रायंगल बड़ा किया हुआ है। तो ऐसे यहां क्या था? पहले ऊपर छोटा नीचे बड़ा, फिर ऊपर बड़ा नीचे छोटा कर दिया। तो हम ही ऐसे उल्टा कर देंगे, तो ऊपर हम छोटा कर देंगे जैसे यहां था और नीचे बड़ा कर देंगे। अब नेक्स्ट है, जैसे ए बना हुआ है। अब ए क्या है? देखो, ये ए इसने यहां आ गया, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया, ये ऐसे आ गया। अब हम इसको भी ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये इस साइड से है ऐसे, हम इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। पहले लाइन की तरफ था तो कॉर्नर की तरफ चला गया, अब ये कॉर्नर की तरफ है तो लाइन की तरफ आ जाएगा। बस ये सीधा बन जाएगा। थैंक यू।